नामांकन 2027 में सपा की सरकार बनेगी, डॉक्टर शून्य जितेंद्र यादव। संगठन में कर्मठ कार्यकर्ताओं को मिले जिम्मेदारी। अमरोहा, समाजवादी पार्टी को जिले में अपनी पकड़ फिर दोबारा मजबूत करनी होगी। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर शून्य जितेंद्र यादव कहते हैं कि जब मैं जिलाध्यक्ष था तो पार्टी जिले की सभी 4 सीटों पर जीती थी। डॉक्टर शून्य जितेंद्र यादव कहते हैं कि प्रदेश नेतृत्व भी इस बार प्रयासरत है कि जिले की 4 विधान सीटों पर इस बार सपा का परचम लहराए। डॉक्टर शून्य जितेंद्र यादव कहते हैं कि निष्ठावान जुझारू कर्मठ कार्यकर्ताओं को फिर दोबारा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि 2027 में फिर दोबारा सपा की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा सपा के पीडीए कार्यक्रम से घबराई हुई है। डॉक्टर शून्य जितेंद्र यादव ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलकर हम प्रदेश का विकास करेंगे। बैठे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र यादव जी, और डॉक्टर जितेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। और जब वो जिलाध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने 4 सीटें अपने प्रयास से जितवाने काम किया और प्रदेश में भारी बहुमत से उस बार सरकार बनी। तो पूछते हैं उनसे कि अब जो हालत सपा की है वो उसका क्या कारण है और वो कैसे मजबूती हो सकती है। हमसे बात करने डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आप जब जिलाध्यक्ष थे तो आपके 4 सीटें जीती विधानसभा में, और अब समाजवादी पार्टी उस मजबूती से नहीं खड़ी जिस मजबूती पहले थी, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे सवाल पूछा। 2027 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, पीडीए के जनक हैं, और पीडीए आज की तारीख में पीडीए से बीजेपी डरी हुई है। 2027 में पूरा परिवार, जिसमें अगड़े पिछड़े एससी मुस्लिम और जो गरीब अगड़े हैं वो भी हमारी इसमें पीडीए में आते हैं, वो सब हमारे साथ हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में सरकार बनाएंगे, और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हम सब लोग मिलकर चलेंगे। अच्छा, अभी आपने पीडीए की बात कही कि पीडीए के अंतर्गत काम कर रही है हमारा जो पार्टी है, और पीडीए में आपका जो पीडीए है बना हुआ उसमें बाबा साहब का एक फोटो भी छपा हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का छपा हुआ, और जहाँ भी जाते हैं आपके राष्ट्रध्वज जी बोलते हैं उन पर। लेकिन पिछले दिनों काफी सारे कार्यक्रम यहाँ हुए, और कई सारे कार्यक्रम में ऐसे भी हुए जिसमें बैनर साहब में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो नहीं था, और आपके जो नेता थे उन्होंने जब वक्तव्य दिया, भाषण दिया, तो उन भाषणों में कहीं बाबा साहब का कहीं नाम भी नहीं लिया गया। तो बिना बाबा साहब के पीडीए की बात करना अधूरी नहीं लगती आपको? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो कहीं आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम भी, हमारे जिले में सब लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। और अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि जब तक हम शिक्षित नहीं होने के, जब तक हम इकट्ठा नहीं होने के, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम सरकार बना सकते। इसी वजह से बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम भी, पूरा जिला, पूरा प्रदेश पीडीए के साथ है और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। इसी वजह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं और हम भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में बनेगी। आप बार-बार कह रहे हैं कि 2027 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की जी, और बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपका संगठन जिले में वर्तमान में है, मुझे नहीं लग रहा कि आपका संगठन मजबूती से खड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि संगठन में पुराने लोगों को बहुत मजबूती के साथ स्थान देना चाहिए और उनकी सलाह मशवरा, या ऐसे लोगों को कमान देनी चाहिए कि जो सब कुछ जोड़ को चले, सबको साथ लेके चले? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैटर है, किसको वो जिलाध्यक्ष बनाए, किसको ना बनाए। लेकिन मेरा अपना ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि जिला संगठन को थोड़ा टाइट करें, जिससे संगठन काम करे जिले में, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें यहाँ से 4 सीटें जीत के जाएं। हम जितने लोग पुराने हैं
सब इकट्ठा जब इकट्ठा रहेंगे तभी काम चलेगा। हमें सरकार बनानी है तो सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ मजबूत करने हैं, तो हमें चारों विधायक जनपद अमरोहा से जिताकर भेजने हैं, तभी हमारी सरकार बनेगी। आपके जो विग हैं, आपके जो मोर्चे हैं, जो आपके सहायक संगठन है, जी वो लगभग निष्क्रिय हैं सब। जैसे चाहे समाजवादी पार्टी युवजन सभा हो, समाजवादी पार्टी छात्र सभा हो, समाजवादी पार्टी किसान मोर्चा हो, आपके यहाँ तो किसान मोर्चा भी है नहीं, तो लगभग सारे संगठन निष्क्रिय हैं। हमारे यहाँ अम्बेडकर वाहिनी भी है, शैक्षिक वो भी है, महिला सभा भी, सब 16 संगठन हमारे यहाँ है जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा काम करना चाहिए ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं। तो मेरा तो अनुरोध है कि उनको सबको हटाने के बाद नए सिरे से युवाओं को जोड़ें, जो काम करने वाले हैं उन्हें जिम्मेवारी दी जाए, तभी काम चलेगा, तभी सरकार बनेगी 2027 में। जब 27 सरकार बनेगी तभी सबके काम भी होंगे। अभी हम बताएं, अब मेला हमारे चलिया तिगरी का इतना बुरा हाल है, जितना बुरा हाल है बस जिसकी कोई पूछो ना, जो बीजेपी वाले उनका काम होता है, किसी का भी और काम होने को तैयार नहीं है। न टेंट की व्यवस्था है, सरकारी मेला हो गया लेकिन सड़कें घाट स्नान वाले अभी तक भी ठीक नहीं है। 2 दिन मेला बाकी है, स्नान 5 तारीख का है, लेकिन अभी तक भी वहाँ जो घाट है स्नान घाट वो अभी तक भी तैयार नहीं है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को, समाज पार्टी के लोगों को? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, भाइयों, आने वाली 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बना दो। सब लोग अपने गिल्ले शिकवे भुलाकर, किसी में कोई कमी हो सबको भुला दो। हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी समाजवादी पार्टी 2027 में, इसी में सबका भला है। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र यादव जी, और डॉक्टर जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और वो बता रहे थे कि संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, और संगठन को फिर यदि हमें 2027 में सरकार बनानी है अखिलेश जी की, तो संगठन के पेच कसने होंगे, संगठन को सक्रिय करना होगा, और संगठन में ऐसे मजबूत लोगों को भागीदारी देनी होगी जो हमारी बहुमत से सरकार बनवा दें, क्योंकि निष्क्रिय रहकर कोई काम नहीं कर सकता। ये कह रहे थे जितेंद्र यादव जी। हमसे बात करना बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह।